इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अमरवाड़ा विकासखंड में बीती रात भारी बारिश हुई, जिससे नदी नाले उफान पर रहे। वहीं भुड़कुम थाना में एक आदिवासी का कच्चा मकान भरभराकर गिर गया, जिससे गहरी नींद में सो रहे एक महिला और उसका मासूम बच्चा मकान में दब गए। समय रहते दोनों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्हें मामूली चोटें आई हैं। मां और बेटे को पहले अमरवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं महिला की आंख में चोट लगने के कारण उसे जिला चिकित्सालय भेजा गया है। तहसीलदार छवि पंत के मुताबिक हादसा तकरीबन रात 2:30 बजे हुआ। भुड़कम निवासी सद्दू शाह अपने मकान में अपनी पत्नी कन्या कुमारी, जिसकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, अपने बेटे समीर शाह 6 वर्ष उम्र और एक मेहमान के साथ सो रहा था। तभी अचानक भारी बारिश के चलते उसका मकान गिर गया। मकान गिरते ही सद्दू और एक अन्य सदस्य घर से बाहर निकल गए, लेकिन मकान की लकड़ी और बल्लियों में उसकी पत्नी और बच्चा दब गए, जिससे तत्काल ग्रामीणों ने मदद से बाहर निकाला तथा अस्पताल भेजा गया। वो हम उनके पड़ोस में सामने रहते हैं, हमें आवाज़ लगाए, रोने की आवाज़ मिली, हम खुद दौड़े और लकड़ी काटे और उसकी माता को बच्चा को निकाले। घर पूरा बैठ गया, घर परिवार को बैठ रहने के गया। लिए कोई जगह नहीं। 4 गाय, बैल, 2 गाय ये भी दबी थी, इनको भी निकाले। और 3:30 बजे की बात थी, मतलब निकाले हैं उसको और उसकी माँ को और बच्चा को निकाले हैं और सब बाहर कर रहे हैं। एम्बुलेंस में आए हैं और एम्बुलेंस में अमरवाड़ा रेफर कर गया, अमरवाड़ा से छिंदवाड़ा रेफर नहीं और भुड़कुम ग्राम पंचायत ढुड़कुई भुड़कुम ढाना सरपंच महोदय भी सब खड़े हैं। बीते दिनों राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के सदस्यों के द्वारा चौरई नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करते हुए हरदुआ माल में आदिवासी शिक्षक के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई थी, जिसमें भाजपा नेता शैलेंद्र रघुवंशी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। इस मामले को लेकर आज भाजपा नेताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए हरदुआ माल में ऐसी कोई घटना नहीं होने का आवेदन दिया है। भाजपा नेताओं ने इस मामले में उच्च स्तरीय टीम गठित कर मामले की निष्पक्ष जाँच करने की मांग की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा प्रशासन और आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है। मेरे ग्राम में लगभग 70% लोग आदिवासी समाज के हैं और हम सब लोग बहुत मिलकर के रहते हैं और सतरंगी ध्वजा का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, आदिवासी समाज का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, मगर ये कहीं से प्रेरित होकर के, कहीं से साठगांठ करके मेरी राजनीतिक और सामाजिक छवि को कैसे खराब कर सकें, साथ ही जो जितनी भी समाज है वो एक दूसरे से कैसे लड़ सके। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है। जेल में बंद बंदियों के लिए जिला जेल के द्वारा स्पर्श मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत 3 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बच्चों की मुलाकात के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बंदियों ने अपने 3 से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चों से इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुलाकात की। कैदी बच्चों से मुलाकात कर भावुक हो गए। इस पल को जिसने भी देखा उनकी आंखें भर आईं। कैदियों ने जिला जेल प्रबंधन को इस मुलाकात के लिए दिल से धन्यवाद दिया। बेटा अच्छे से बोलो जी। क्या अब आप ये बताओ कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? हाथ नीचे करो। भोपाल है। बहुत बढ़िया। 5.5 साल में पहली बार बच्चों से मुलाकात जेल में हुई और आने वाले समय के लिए ये प्रक्रिया चालू रहे, ये पहल चालू रहे, तो ये सभी लोग बड़े भावुक हो गए मिलके बच्चों से। प्रेम पूर्वक भावनात्मक रूप से हम बच्चों से मिले, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता हुई सर। फर्स्ट मुलाकात नाम से एक मुलाकात व्यवस्था की है, जिसमें जो जेल में अंदर बंदी बंद हैं उनके जो बच्चे होते हैं 3 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक के, उनको हमने खास मुलाकात दी है ताकि जो बंदी हैं अपने बच्चों को गले लगा सकें, प्यार कर सकें, अच्छे से मिल सकें और उनकी जो कमी उनके मन में है, जो अवसाद है, जो तनाव है, वो उससे मुक्त हो पाए। ये प्रायोगिक तौर पे हमने ये प्रयास किया है और अगर ये कार्यक्रम सफल रहेगा तो हम इसे आगे भी लागू करेंगे। कोतवाली थाने के टीआई सुमेर सिंह जगेत ने अपना जन्मदिन शुक्रवार को वृद्ध आश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों की सेवा कर मनाया। इस अवसर पर उन्होंने वृद्ध जनों को भोजन कराया और वृद्ध आश्रम में पौधरोपण किया।
भाजपा के द्वारा विकास पर्व मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लाखों रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन होगा। कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस संबंध में वीसी ली गई, जिसमें कलेक्टर शीतला पटले, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, शेषराव यादव सहित भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। विकास पर्व को लेकर के यह बताना चाहता हूं, जैसे हम लोग विकास यात्रा में गांव-गांव गए तो तभी हम गांव में या मोहल्ले में जा सकते हैं जब हमने विकास किया हो, वहां जाकर के बात कर सकते हैं। आज फिर से यह नई कड़ी कल से प्रारंभ हो रही है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि यह मध्य प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा हमारा विकास पर्व, जिसमें गाँव-गाँव में हम लोग जाकर के भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। एमएलबी स्कूल में आज बाल सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 42 के स्थानीय पार्षद संदीप सिंह चौहान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और उनके साथ पौधरोपण किया। बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि हमें देश को तन समर्पित, मन समर्पित के साथ ही हम देश को जितना दे सकते हैं उतना ज़्यादा दें। कदम संस्था छिंदवाड़ा द्वारा परासिया के ग्लोबल इनोवेटिव स्कूल में जाकर शाला के स्टाफ एवं शाला के सभी विद्यार्थियों के साथ पौधरोपण किया गया। कदम संस्था ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम बीजारोपण की जानकारी बच्चों को दी। बीजारोपण कार्यक्रम के तहत कदम संस्था शाला के विद्यार्थियों को बीज तथा गमले वितरित करती है। यह वितरित किए गए गमले और बीज बच्चे अपने घर ले जाते हैं। जब ये बीज अंकुरित हो जाते हैं तब कदम संस्था पुनः इन बच्चों से मिलती है एवं उन पौधों को कदम संस्था को वापस किया जाता है। बच्चे पौधे जब दिखाते हैं तब उनमें से जो हेल्दी प्लांट होते हैं उन बच्चों को कदम संस्था द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। So that is what Kadam Foundation does. It plants trees. Okay? You must be reading about global warming in your studies. Global warming means there is continuous heat in the earth, more heat. How will we reduce it? When we plant more trees. So that is what Kadam Foundation aims to do. It aims to plant more trees. पटवारी की परीक्षा में धांधली सामने आने के बाद भीम आर्मी और ओबीसी महासभा के संयुक्त तत्वावधान में संगठन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। प्रदेश की सरकार हो, चाहे भाजपा विधायक हो, चाहे आमजन हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, प्रदेश के हजारों लाखों ऐसे बेरोजगार युवाओं के साथ धांधली करके, धोखाधड़ी करके, उनको गुमराह करके और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, महामहिम राज्यपाल महोदय जी से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि इसकी मजिस्ट्रियल जांच हो, निष्पक्ष सीबीआई जांच हो, कि प्रदेश का आम बच्चा जिसके मन में भरोसा बैठे कि कई दिनों बाद भी सास की नौकरी निकलती है और कम से कम हम अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं तो हमको कम से कम इस नौकरी में हम क्वालिफाइड हो जाएंगे, इसे भरोसा बैठना चाहिए।